Now we are coming to our today's topic, which is relationship between media and movements. Relationship जो मीडिया और मूवमेंट के बीच में है, that is confirmed asymmetrical, unbalanced relationship. अनबैलेंस रिलेशनशिप क्यों है? क्योंकि सोशल मूवमेंट्स के पास लिमिटेड कैपेसिटी होती है मास मीडिया को इन्फ्लुएंस करने के लिए। सोशल मूवमेंट, समाजी तहरीक कहीं भी चले, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन क्योंकि उनके पास बहुत बड़े नाम नहीं होते, या जब तक बहुत बड़े नाम उनकी सपोर्ट करें, कोई इंटेलेक्चुअल्स नोम चोम्स्की जैसे पॉलिटिशियंस या सोशल एक्टर्स, एनवायरमेंटल एक्टर्स या वेल नोन एक्टर्स उनकी सपोर्ट करें, तब तक सोशल मूवमेंट के पास कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। एक तो उनकी कैपेसिटी कम होती है, और दूसरा ये होता है कि न्यूज़ मीडिया की तरफ से जो न्यूज़ मेकिंग routines as well as journalistic news values have a role in determining the newsworthiness of events. प्रोटेस्ट इवेंट्स जो होते हैं तो उनको दो चीजें कवरेज से रोकती हैं। एक तो न्यूज़ मेकिंग रूटीन्स। अब न्यूज़ मेकिंग जो रूटीन होती है, वो आप मीडिया के स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि भाई बहुत सख्त होती है। एक जर्नलिस्ट को एनी हाउ विद इन डेडलाइन खबर देनी होती है। शाम को अगर 7 बजे उसकी डेडलाइन है या 6 बजे उसको खबर यानी एनी हाउ पहुंचानी है, दिन की खबरें जो प्रेस क्लब में जर्नलिस्ट बैठा हुआ है कवरेज कर रहा है। तो ये होती है न्यूज़ मेकिंग रूटीन्स उनकी, क्योंकि उनको पता है जर्नलिस्ट को कि भाई सबसे पहले तो हमारे अखबार में स्पेस मुझे नहीं मिलेगा, अगर मैंने रात को 12 बजे खबर पहुंचाई स्पेस मुझे नहीं दिया जाएगा, दूसरी खबरें आ जाएंगी। और मूवमेंट्स या सोशल मूवमेंट्स की इतनी ज़्यादा अहमियत भी नहीं होती है, इसी वजह से इनका रिलेशनशिप असिमेट्रिक होता है। और दूसरी होती है जर्नलिस्टिक न्यूज़ वैल्यूज जर्नलिस्टिक ये होती हैं कि भाई जो चीज़ नेगेटिव है, आपने न्यूज़ वैल्यूज ज़रूर पढ़ी होगी न्यूज़ रिपोर्टिंग में, कि जो चीज़ नेगेटिव है वो एक खबर है, जो चीज़ रूटीन से हटकर है वो एक खबर है, जिस चीज़ का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो वो खबर है, सेलिब्रिटी की खबर है। तो इसी वजह से जो प्रोटेस्ट इवेंट होते हैं उनकी न्यूज़ वर्दीनेस डिटरमाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है, और उनको कवरेज बहुत ही कम मिलती है। कवरेज अगर मिलती भी है, जो कि लिटरेचर हमें बताता है या रिसर्च हमें बताती है कि दुनिया में कहीं पर भी जो भी रिसर्चेज हुई हैं उनमें एक चीज पर इत्तेफाक है, एग्रीमेंट है, कि अगर प्रोटेस्ट का दायरा बहुत बड़ा है, प्रोटेस्ट की साइज बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज्यादा हैं, तब उनको कवरेज मिलती है। अदरवाइज उनको कवरेज वगैरह सोशल मूवमेंट्स को नहीं मिलती। लिटरेचर शोज दैट अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, सिर्फ इस चीज पर इत्तेफाक है लिटरेचर का, रिसर्च का, there is no agreement on which features of protest events can positively influence media coverage, कि सिर्फ और सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन की साइज, अगर लोग 500 निकलेंगे तो कवरेज नहीं मिलती, लेकिन अगर 50,000 लोग निकलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में, प्रोटेस्ट में, तो उनको कवरेज मिलती है। यानी सिर्फ ये ही चीज है वाहिद सोशल मूवमेंट की, कि साइज ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है मीडिया को। तो हम जब ये चीजें देखते हैं तो इन लाइन विद दिस देयर आर आल्सो सम अदर जनरल टेंडेंसीज which influence media, such as journalists preference for the visible and dramatic। जर्नलिस्ट वही हमेशा कहते हैं कि कोई चीज ऐसी हो जो विजिबल हो, ड्रामेटिक हो। अगर 50,000 लोग हों कहीं पर भी, हो सकता है उनको कवरेज मिले, लेकिन अगर दूसरी जगह पर 500 लोग हों, अगर उनमें ड्रामेटिक कोई हो, यानी अपने आप को कोई जलाने वाला हो, किसी ने अपने आप पर पेट्रोल गिरा दिया हो, या और कोई ऐसा ड्रामा किया हो,
ड्रामे का मतलब हरगिज ये नहीं जो हम उर्दू में कहते हैं या सिंधी में रहमां ड्रामो तो करे, नो दिस इज नॉट सो, लेकिन इट्स अबाउट ड्रामेटिक ड्रामेटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई चीज विजिबल, कोई चीज यानी नजर आए, जाहिर होने वाली हो, नोटिसेबल हो, तब उनको कवरेज मिलती है। और जर्नलिस्ट की जो रिलायंस होती है अथॉरिटेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पर, ये वर्ल्ड वाइड है। कभी भी कोई भी चीज हो, कोई बात हो, तो जर्नलिस्ट अथॉरिटेटिव जो सोर्सेज होती हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, उनसे ही रुजू करते हैं। ये बेटा आपने देखा होगा कि कहीं पर भी कोई वाकया हो जाता है तो जर्नलिस्ट पुलिस से राब्ता करते हैं, एसपी से राब्ता करते हैं, मोहल्ले के काउंसलर से राब्ता करते हैं, यही अथॉरिटेटिव सोर्सेज हैं। लेकिन विक्टिम जिसके साथ वाकया हुआ है उससे राब्ता कम ही करते हैं या कवरेज कम ही देते हैं। मीडिया की ये बीमारी है कि मीडिया ऑलवेज रिलाइज अपॉन अथॉरिटेटिव सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिनके पास अथॉरिटी होती है, अरबाब इख्तियार, यानी अब यानी से आप ऐसा समझे उर्दू में कि अरबाब इख्तियार की राय मीडिया में ज्यादा अहमियत रखती है। एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिया सिस्टम। अब ये दो चीजें हैं, इसी स्लाइड में आप देख रहे हैं, दो सबब बताए हैं कि आखिर सोशल मूवमेंट्स को कवरेज क्यों नहीं मिलती। एक तो होती है जर्नलिस्ट की अपनी प्रेफरेंस के विजिबल और ड्रामेटिक इवेंट हो और उनके दारोमदार करना अथॉरिटेटिव सोर्सेज पर, और दूसरे हैं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडिया सिस्टम। हर एक मीडिया सिस्टम या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनकी समझे कि एफिलिएशन होती है किसी सियासी पार्टी के साथ। जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं ARY की एफिलिएशन है हुक्मरान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इसी तरह सब मीडिया की होती है, अपनी इन्फ्लुएंस भी होता है, अपनी एफिलिएशन भी होती है, और उनके पास एक और चीज भी होती है कि एडवर्टाइज उनको मिलती है। So, specific characteristics of the media system, such as the degree of neutrality on the part of journalists or the amount of competition between the different media, both influence social movements. Amount of competition हो, competition तो आपको पता, यानी अब यहाँ पर आते हैं डिग्री ऑफ न्यूट्रलिटी, कि न्यूट्रल कोई मीडिया कितनी है जर्नलिस्ट की तरफ से। जर्नलिस्ट न्यूट्रल कितना है, वो इन सोशल मूवमेंट्स के बारे में क्या समझता है। अगर जर्नलिस्ट की है न्यूट्रलिटी तो वो सोशल मूवमेंट्स को कवर करके खबर भेजता है। लेकिन मसला ये है कि अगर कोई सोशल मूवमेंट यहाँ पर चले मलिक रियाज के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी खबर चलेगी? भले 50,000 लोग हों, 50,000 लोग जहां जहां पर मलिक रियाज ने ये बेरिया टाउन बनाई हैं या दूसरी चीजें बनाई हैं, भले उसके खिलाफ कितने भी एहतजाज हों, क्या उसकी खबर चलेगी? ऑफ कोर्स नॉट। खबर ही नहीं आएगी, लोगों को पता ही नहीं चलने देंगे कि मलिक रियाज की वजह से इतने हजार लोग सड़कों पर आए हैं या उन्होंने एहतजाज किया है। अब ये है मीडिया सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक, कि मीडिया सिस्टम कभी भी नहीं चाहता कि उनके जो एडवर्टाइजर हैं, जो लाखों की एडवर्टाइज दे रहे हैं, चाहे वो मलिक रियाज हो या कोई और इदारा हो, उनके खिलाफ कोई भी खबर आई, अगर खबर आई तो क्या होगा, वो एडवर्टाइज देना बंद करेंगे। मुल्क में और 50 चैनल है, 50 जगह जहां पर एडवर्टाइज दे सकते हैं, अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो बेटा ये दो चीजें होती हैं मेनली, एक तो जर्नलिस्ट प्रेफरेंस, जर्नलिस्ट की अपनी जो प्रेफरेंस होती है, और दूसरा मीडिया सिस्टम। ये सब चीजें, दोनों फैक्टर्स मिलकर सोशल मूवमेंट पर इन्फ्लुएंस करती हैं। सोशल मूवमेंट्स इन पर इन्फ्लुएंस नहीं करती जब तक कि सोशल मूवमेंट में बहुत ज्यादा लोग न हों। या सिंधीअ में तव्हां ईअं सम्झो त सहाफ़ियुनि जी जेका प्रेफरेंस हूंदी आहे, सहाफ़ियुनि जी जेका मर्ज़ी हूंदी आहे, उनजी जेका तरजीह हूंदी आहे, ऐं उन खां पोइ
मीडिया सिस्टम जा कंहिं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जा करेक्टरिस्टिक इहे ॿई गॾिजी सोशल मूवमेंट खे इन्फ्लुएंस कंदा आहिनि। सोशल मूवमेंट इन्हनि खे इन्फ्लुएंस न करे सघंदी आहे। सोशल मूवमेंट जो बसि वधि में वधि हिकिड़ी ॻाल्हि ते आहे त जेकॾहिं डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट जी साइज़ वॾी आहे, जेकॾहिं तमामु घणा माण्हू आहिनि, उनमें 50-60 हज़ार माण्हू आहिनि, तॾहिं उन्हनि खे कवरेज मिलण जो चांसिस हूंदो आहे। Now, overall, the relationship between mainstream media and social movements has been theorized as asymmetrical. जितनी भी बेटा 1980 से लेकर गुज़श्ता 40 साल में सोशल मूवमेंट्स और मीडिया पर जो भी रिसर्च हुई है, तो उन सब स्कॉलर्स ने कहा है कि सोशल मूवमेंट्स और मीडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अनबैलेंस्ड है, असमेट्रिकल है। यानी एक के हक में है, दूसरे के हक में नहीं। मीडिया के हक में है और सोशल मूवमेंट्स के हक में नहीं होता। Since activists needs mass media to be visible, while mass media do not rely on social movements to produce news, क्योंकि बेटा एक्टिविस्ट को मीडिया मास्टर फोरम में वो प्ले करते हैं, उनको मीडिया कवरेज चाहिए लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए, विजिबल होने के लिए, जबकि मीडिया न्यूज़ प्रोड्यूस करने के लिए सोशल मूवमेंट्स पर रिलाय नहीं करती है। वो इस वजह से है कि सोशल मूवमेंट्स को, जैसा मैंने पहले आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सोशल मूवमेंट्स में आप देखेंगे तो वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती, उनको देर हो जाती है, रास्ता वगैरह यानी प्रोटेस्ट वगैरह जो होता है, तो मीडिया तो इंतजार करता नहीं है। तो अब अगर कितने भी, अगर 5,000 लोग हों कहीं पर प्रोटेस्ट में, साफी को पता चले कि वो आ रहे हैं, 1 घंटे तक प्रेस क्लब पहुंचे हैं, तो साफी कहेगा छोड़ दो यार जो भी हैं, अब इनको अब क्या कवर करें, बस छोड़ दो। तो न्यूज प्रोड्यूस उनकी नहीं होती है मीडिया की, इसी वजह से मीडिया उन पर रिलाय नहीं करता है सोशल मूवमेंट्स पर। और ये सहाफ़ी, एक इंडिविजुअल सहाफ़ी और मीडिया सिस्टम साथ मिलकर एक अपॉर्चुनिटी कम और सोशल मूवमेंट के लिए कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है।